अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज का ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। मित्रों, ये वीडियो 2 पार्ट में बन रही है, जिसका पहला पार्ट जहां पर हम मेष से लेकर के और कन्या राशि की बात करेंगे, यानी एरीज साइन से विर्गो साइन तक की हम बात करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम यहाँ पर लिब्रा साइन से लेकर के हम पाइसेस साइन यानी तुला राशि से मीन राशि तक की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 पार्ट में वीडियो बन रही है, तो इसलिए इसका दोनों पार्ट ज़रूर देखें अपने साइन के अकॉर्डिंग। और यदि आप किसी भी तरीके का जो कोई कन्फ्यूज़न आपको हो तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप अपने जो सवाल हैं उसे लिख करके आप पूछ सकते हैं। आज बात करेंगे हम वीनस के ट्रांजिट की। तो 9वें भाव से 10वें भाव पर जब इसका ट्रांजिट होगा, यानी सजिटेरियस साइन से कैप्रिकॉर्न साइन पर, तो उसका कैसा प्रभाव अलग अलग राशियों पर पड़ेगा, इस बात को समझेंगे। और एक नज़र पहले ये डाल लेते हैं कि उस दिन बनने वाली पोजीशन ये मेष लग्न की कुंडली है, और मेष लग्न की कुंडली में राहु 2nd हाउस में है, यूरेनस आपके 1st हाउस में ही है यानी एरीज में ही है। उसके बाद 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th हाउस ये खाली है, और 8th हाउस जो स्कॉर्पियो साइन है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कई प्लैनेट्स हैं, मार्स है, मरकरी है, केतु है और सन है। तो यहाँ पे 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं। और यदि हम सजिटेरियस की बात करें तो सजिटेरियस को छोड़ करके जब वीनस पहुँचेंगे यहाँ पे सैटर्न के पास, तो सैटर्न के ही हाउस में यानी कैप्रिकॉर्न में पहुँचेंगे, और वहीं पर सैटर्न पहले से मौजूद है और प्लूटो के साथ सैटर्न बैठे हुए हैं यहाँ पे। और अभी अभी इनको छोड़ करके जो है जुपिटर ये पहुँचे हैं एक्वेरियस साइन में, यानी कि जो है नेपच्यून के पास, और नेपच्यून और जुपिटर एक्वेरियस में, और जबकि पाइसेस साइन ये हमारा खाली है। तो यहाँ पर जो है ये उस दिन बनने वाली जो है चार्ट की पोजीशन है। शुक्र ग्रह के गोचर की बात कर लें तो यहाँ पर जो वीनस का ट्रांजिट होने वाला है वो 8 दिसंबर 2021 को ट्रांजिट होने वाला है। और यदि टाइम की बात की जाए तो प्रयागराज से जो टाइम निकाला गया है वो 3:29 ये यहाँ से टाइम निकाला गया है, और ये इस समय पे जा कर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि वीनस यानी शुक्र ग्रह हमारे कौन कौन से साइन को रूल करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि टॉरस यानी वृष राशि और लिब्रा यानी कि हमारी 7th भाव पर जो राशि बैठी हुई है यहाँ पर लिब्रा साइन यानी कि जो तुला राशि। यदि अब हम वीनस के सिग्निफिकेंस की बात कर लें तो हम सभी जानते हैं कि हम जिन चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो लग्जरी हम जीते हैं, जिस सुख सुविधा का भोग करते हैं, जिस धन वैभव और ज्वेलरी या वस्त्र की बात करते हैं, तो इन सभी का कारक ये जो है शुक्र ग्रह होते हैं। तो जब ऐसे शुभ नैसर्गिक शुभ प्लैनेट यदि जो है अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में जाते हैं, एक साइन छोड़ करके दूसरे साइन में जाते हैं, तो सभी व्यक्तियों पर, वो चाहे जिस राशि के हों, उन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो क्लोज रिलेशनशिप है उस पर प्रभाव पड़ना लाजमी है। और यहाँ पर इसके साथ साथ जो है पर्सनल रिसोर्सेज की जो बात करते हैं हम लोग, उसकी बात है, पोजीशन की बात कर लें, या फिर हम अपने धन वैभव, जैसे मैंने अभी कहा, अर्निंग पावर की भी बात कर सकते हैं हम यहाँ पर कि हमारी जो कमाई है वो कितनी बढ़ सकती है, कितनी घट सकती है। इसके लिए भी हमारे लिए शुक्र ग्रह का आशीर्वाद होना नितांत आवश्यक है। तो इसलिए जो है इन सब बातों के लिए हम शुक्र ग्रह को ही देखते हैं। तो इसलिए भी यहाँ पर वीनस का ट्रांजिट यानी शुक्र ग्रह का गोचर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है जब वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर अगर मकर राशि में जब ये प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपकी सोशल जो है कनेक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर इन सब बातों पर भी ये प्रभाव पड़ना निश्चित रूप से आप देखेंगे, और प्रत्येक राशि पर देखेंगे, अलग अलग राशि पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। आगे हम उन सभी राशियों की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम वीनस की जो है बात करें तो यहाँ पर जब वीनस 9वें भाव से 10वें भाव में जाएंगे तो यहाँ पर ये एक ऐसी स्थिति बनाएंगे कि जब आप पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी आपके अंदर रिस्क लेने की जो क्षमता है वो बाहर की ओर निकलेगी। आप सतर्क रहेंगे और हर समय सचेत रहेंगे। किसी भी अवसर को सुअवसर में बदलने की आपकी इच्छा होगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि
शनि बैठे हुए हैं, उसके पहले प्लूटो बैठे हुए हैं। तो इन दोनों का साथ जब इनको यहाँ पर मिलेगा, चंद्रमा का साथ मिलेगा, तो यहाँ पर जो है एक स्थिति ऐसी बनेगी कि जो आपके रिलेशनशिप है उनको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश यहाँ पर होगी। तो ऐसी स्थिति में आपके रिलेशनशिप पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपके जो लोगों से जुड़ाव है, जो पार्टनरशिप है, जो आपके संबंध हैं दूसरे लोगों से, उन सभी पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर आप सभी को उन सभी संबंधों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सीरियस रिलेशनशिप की बात कर लें तो यहाँ पर उस पर भी कुछ नकारात्मक तो कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, वो हम भी अलग अलग राशियों से जानेंगे। और यहाँ पर यदि हम आपको जो है ब्यूटी की बात कर लें तो यहाँ पर जो लोग ब्यूटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, वो चाहे ज्वेलरी हो, चाहे जो है ब्यूटी पार्लर हो, चाहे कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ जो भी काम हो, तो उन सभी पर यहाँ पर वीनस का जो गोचर होगा, शुक्र का गोचर होगा, उन सब पर इसका प्रभाव ज़रूर देखने को मिलेगा। यदि हम किसी रिलेशनशिप में बंधने जा रहे हैं तो यहाँ पर ये ट्रांजिट उनको जो है थोड़ा सा मायूस कर सकता है। प्रेम का समय यदि बात की जाए तो ये उत्तम समय नहीं होगा, क्योंकि उसमें किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं बाधा ये दिखाई देती है। अक्सर देखने को मिल जाएगा कि भाई अगर हम इस ओर आगे बढ़ते हैं, या जो लोग अफेयर्स में हैं, जो लोग लव लाइफ की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम की कमी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि लव के लिए कोई डिसिप्लिन बनाता नहीं है। और यहाँ पर जो है शनि देव जब बैठे हैं आगे, तो यहाँ पर डिसिप्लिन की ही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर लव और डिसिप्लिन थोड़ा दोनों को मेंटेन करने में यहाँ पर सभी को जो है दिक्कत होने वाली है। तो इस बात को सभी को स्वीकार करना चाहिए। और आगे हम बात करते हैं सभी राशियों की, तो प्रत्येक राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की, यानी एरीज साइन। मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के जब 10वें भाव में ये ट्रांजिट होगा तो ये काफ़ी अच्छा होगा इनके करियर के लिए। और अपने जो इनके जो जॉइंट वेंचर हैं, जो आपके जो है रिलेशनशिप हैं जो लोगों से, वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। आप पॉपुलर होने वाले हैं अपने कोवर्कर्स के बीच में, अपने मैनेजमेंट के बीच में। आप एक कठिन परिश्रम भी करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल के आती है, यानी आपके जो करियर है, आपके जो प्रोफेशन है, उसके लिए यहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ पर नुकसान नहीं दिखता है। आप अपने करियर में पूरी तरीके से डूबने वाले हैं। शनिदेव यदि आपके ऊपर मेहरबान हैं, आपके अपने नेटल चार्ट में, अपने बर्थ चार्ट में शनिदेव कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हर प्रकार से लाभ ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर यदि हम सोशल गैदरिंग की बात कर लें, सोशल लाइफ की बात कर लें, फाइनेंशियल गेन की बात कर लें, ब्यूटी कॉम्प्लेक्स की बात कर लें, या ब्यूटी इंडस्ट्री में जो लोग हैं, फैशन में जो लोग जुड़े हैं, तो ये सभी के लिए यहाँ पर जो है का प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे। लेकिन पार्टनरशिप के बजाय यदि आप जो है अपनी फैमिली रिलेशनशिप की बात कर लें तो यहाँ पर वो थोड़ी बहुत दिक्कत देने वाला है। तो इसलिए जो है आपको इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। आपकी एजुकेशन ब्यूटी और पॉलिटिक्स से रिलेट करने वाली है, यानी अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसका आप लाभ लीजिए और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। टॉरस साइन यानी वृष राशि की बात करते हैं तो वृष राशि के 9वें घर में ये ट्रांजिट होने जा रहा है, यानी 8वें भाव से 9वें भाव में। तो आपको काफ़ी रिलीफ यहाँ पर मिलने वाला है। आपको काफ़ी रिलैक्स यहाँ पर शुक्र ग्रह देने वाले हैं, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आपके एजुकेशन के भाव पर यानी 9वें भाव पर आपका जो है ट्रांजिट होने वाला है। तो यहाँ पर वो आपको ड्यूल पर्पस जो है वो दे सकते हैं कि आप यदि आप अपनी लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्न भी करना चाहें तो यहाँ पर उसके लिए भी ये ट्रांजिट आपको इशारा कर रहा है। आपकी अपनी जो एजुकेशन है, आपकी जो करियर अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ पर हर प्रकार से डेवलप होने वाली है। आपका जो रोमांटिकली या फिर जो है प्रोफेशनली आपका जो स्वभाव है उसमें चेंजेस आने वाले हैं। आप जो है थोड़ा रोमांटिक हो सकते हैं, कुछ दूसरे कल्चर से जुड़े हुए अपने काम को वो कर सकते हैं, कुछ यात्राओं का, चूँकि यात्रा का भी भाव यही है
तो यहाँ पर हम यात्रा की भी बात कर सकते हैं कि यात्राओं में आपकी काफ़ी रुचि हो सकती है। आप जो है थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। तो इन सभी बातों पर शुक्र ग्रह ये इशारा कर रहे हैं। आपकी जो समस्याएं थीं उनको समाप्त करके जब ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 8 दिसंबर के बाद आपको स्थिति परिवर्तित होते हुए आपको दिखेगी। तो उसका लाभ आपको लेना चाहिए। हर प्रकार से आपके लिए ये एक उत्तम ट्रांजिट होगा। तो इसलिए आपको इस गोचर का आपको लाभ लेना चाहिए। और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अब यदि हम मिथुन राशि की बात कर लें तो यहाँ से ये मिथुन राशि है और मिथुन राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8th हाउस में ये ट्रांजिट होने वाला है। तो यहाँ पर जब 8th हाउस में वीनस यानी शुक्र ग्रह का गोचर होगा तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य इनको कुछ जो इन्होंने गलत किया है, कुछ ऐसी चीज़ें जो इन्होंने अपने आप को सुधार नहीं किया है, तो वहाँ पर ये हर प्रकार से इनको दंड देते हुए, चूँकि ये दंड नायक शनि देव के साथ मिलने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति बनने वाली है कि यहाँ पर इनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने ज्वाइंट रिसोर्सेस में यदि आपके नेटल चार्ट में शुक्र और शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो यहाँ पर आपको ज्वाइंट रिसोर्सेस से आपको नुकसान हो सकता है। यदि आपने कोई पार्टनरशिप अभी तक की है तो उस पार्टनरशिप का यहाँ पर अब कोई परिणाम या तो आएगा नहीं, और यदि आएगा तो वो आपके फेवर में नहीं जाएगा, आपको नुकसान देख सकता है। तो इसलिए ऐसी स्थितियाँ आपकी उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या सामने देखने को मिले। अपने जो भी कार्य हैं, जो भी आपके काम हैं, तो उस पर आप थोड़ा सीरियस हों और सिस्टमेटिकली आप उसे करें तो आपको ये फ़ायदा ज़रूर दे सकता है। किंतु यदि आपके बर्थ चार्ट में, आपके अपने नेटल चार्ट में शुक्र और शनि की पोजीशन आपकी अच्छी है तो यहाँ पर आपको ज्वाइंट रिसोर्सेज से आपको फ़ायदा भी मिलता हुआ दिखाई देता है। आपने जो पार्टनरशिप अभी तक की है उससे ये लाभ का समय भी हो सकता है। तो इसलिए आप किसी एक पहलू को ही मत ध्यान दें, आपको अपना दोनों पहलू देखना पड़ेगा। जब आप अपने बर्थ चार्ट में देखेंगे कि आपका शुक्र और आपका शनि कैसा है आपके बर्थ चार्ट में, तो इसलिए इन दोनों बातों को तुलना करने के बाद ही आप किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचें। इमोशनल और पॉजिटिवनेस यहाँ पर ज़रूर ये बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में अपनी जो ज्वेलस नेचर है उसको डेवलप न होने दें, क्योंकि यहाँ पर जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य पहुँचेंगे तो चूँकि शनि यहाँ पर पहले से मौजूद हैं तो आपके फाइनेंशियल जो स्थिति है उस पर परिवर्तन जरूर लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर आपके बैंक में इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट को किसी भी तरीके से डाइवर्ट करने की स्थिति बन सकती है, या फिर आप किसी भी तरीके से जो है फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ डिसिप्लिन बनाना है और उसी डिसिप्लिन से अपना रहना है। यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा है। आप फंड रेजिंग का कार्य करना चाहें तो फंड रेजिंग का भी कार्य आपके लिए यहाँ पर एक उत्तम कार्य हो सकता है। और यदि आप इस कार्य में हैं तो यहाँ पर आपको ये फ़ायदा देने का काम बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति का लाभ लीजिए और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। बात करते हैं अगली राशि की, यानी कैंसर साइन। तो कैंसर साइन के सप्तम भाव पे ही ये ट्रांजिट हो रहा है। तो यहाँ पर कैंसर साइन वालों के लिए यहाँ पर एक चार्मिंग जो आपका पार्टनर है उसे देने का जो प्रॉमिस है वो यहाँ पर शुक्र ग्रह करने वाले हैं। तो आप यदि विवाह के लिए परेशान थे तो अब यहाँ पर आपके लिए आगे आने वाला समय वो आसान होने वाला है। आपके जो नए रिलेशन हैं उसे आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो शनि को भी यहाँ पर आपको देखना होगा। आपके अपने नेटल चार्ट में यदि शनि की पोजीशन अच्छी है, वो किसी रिलेशनशिप में बाधा नहीं बनते हैं, बाधक नहीं बनते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं दिखती है। लेकिन यदि वो बाधक बनते हैं रिलेशनशिप में तो फिर यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। फिर आपकी जो चार्मिंग आपका पार्टनर है उसकी जो चाहते हैं वो थोड़ा दिन और आपको इंतज़ार करवा सकती हैं। बिजनेस रिलेशनशिप में भी यही बात सामने आती है। यदि आप कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं
तो बहुत ही अच्छे से आप अपने जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको पढ़ लें और उसके बाद ही यहाँ पर आप साइन करें, क्योंकि विदाउट आपने यदि कोई भी जल्दबाजी से फैसला लिया तो यहाँ पर आपको नुकसान जो है वो संभव है, ऐसा ट्रांजिट आपको ये बता रहा है। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात कर लें तो यहाँ पर उसमें जो है ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा आपको नुकसान दे सकता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। तो सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि में यदि हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे भाव पर यह ट्रांजिट होने जा रहा है। तो यहाँ पर सिंह राशि के लोगों को काफ़ी सावधानियां ज़रूर देनी चाहिए अपने जॉब में, अपने रिलेशन में, इन दोनों पर, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसी स्थिति ज़रूर बनने वाली है जो आपको थोड़ी सी जो मायूसी है उसे दे सकता है। तो आप इंजॉय करें अपने काम को, आप इंजॉय करें अपनी लाइफ को। तो यहाँ पर आपके लिए जो सलाह निकल के आती है, ये ट्रांजिट आपको जो सलाह देता है वो यही देता है कि आपको अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए अपना सॉफ्ट नेचर उसे यूज़ करना चाहिए, कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, अपनी अकड़ को पीछे रख करके अपने सॉफ्ट नेचर को उसे सामने लाना चाहिए। आपका मन इस समय पेट की तरफ भी जा सकता है और पेट को आप घर पे लेकर के आएँ, ऐसी स्थिति भी आपकी बन सकती है। और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। बात कर लेते हैं विर्गो साइन की, यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि के 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें भाव पर यह ट्रांजिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने बच्चों से जुड़ाव ये बिल्कुल देते हुए नजर आते हैं। आपका प्रेम, आपके बच्चों से आपका लगाव ये बढ़ने वाला है। यदि आप आर्ट के, एक्टिंग के क्षेत्र में कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे थे काफ़ी दिनों से, तो यहाँ पर आपको वो पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। अपनी हॉबीज़ को आप जो है पूरी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लोर करते हुए नजर आएंगे। तो अपनी डेली रूटीन में इन सभी बातों को यदि आप शामिल करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। यदि आप डेटिंग की बात कर लें तो यहाँ पर आपको डेटिंग की भी जो ट्रांजिट है वो ये बता रहा है कि आप डेटिंग में भी आप अव्वल होने वाले हैं। तो इसे भी यदि आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे तो आप यहाँ पर कोई डेट फिक्स कर सकते हैं। रोमांटिक समय हो सकता है ये। और आपका जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का यहाँ पे राशि परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको हर प्रकार से लाभ मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और इस ट्रांजिट से आप अधिक से अधिक लाभ ले लीजिए, क्योंकि कोई भी स्थिति परिस्थिति बनती है तो यहाँ पर आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों मिलता हुआ दिखाई देता है। हम यहाँ पर आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं। तो चूंकि आपको फ़ायदा अधिक से अधिक उठाना चाहिए, तो जहाँ पर आपको अधिक से फ़ायदा मिल सकता है, अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सकता है, हम वहाँ पर आपका ध्यान लेकर के जाने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रकार से आप अपने जीवन में इन बातों को आप डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करके उससे अधिक लाभ ले सकते हैं। ये ट्रांजिट आपको बहुत से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने वाला है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है जहाँ पे आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अपने प्रोफेशन में, अपने जो जॉब है उसमें प्रमोशन ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति का आपको लाभ लेना चाहिए। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जहाँ पर हम लिब्रा साइन से पाइसेस साइन की तक की बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।